आज हम एक ऐसी कहानी की बात करने जा रहे हैं जो हम में से कई लोगों की कहानी हो सकती है। एक ऐसी कहानी जो आज की भागदौड़ भरी जिंदगी के सबसे बड़े जाल यानी बर्नआउट से निकलने का रास्ता दिखाती है। ये कहानी बी एक्सीलेंट एट एनीथिंग किताब के उसूलों पर आधारित है, जो हमें सिखाती है कि असल में बेहतरीन होने का मतलब क्या है। चलिए मिलते हैं इस कहानी के हीरो रोहित से। बाहर से देखने पर रोहित की जिंदगी एकदम परफेक्ट लगती है, अच्छी नौकरी, अच्छा ओहदा, सब कुछ। लेकिन अंदर ही अंदर वो पूरी तरह से फंसा हुआ महसूस कर रहा था। हर सुबह उसके मन में बस एक ही सवाल उठता, क्या मैं सच में आगे बढ़ रहा हूँ या बस एक ही जगह पर एक ट्रेडमिल पर दौड़े जा रहा हूँ। रोहित की जिंदगी कुछ ऐसी हो गई थी। उसकी टू डू लिस्ट कभी खत्म ही नहीं होती थी। एक काम खत्म करो तो 4 और तैयार। डेडलाइंस का प्रेशर इतना कि दोस्त और परिवार सब पीछे छूट गए थे, और नतीजा दिन के आखिर में सिर्फ और सिर्फ थकावट। ये और ज्यादा और बड़ा और तेज वाली सोच का ही नतीजा था, जो धीरे धीरे उसकी सारी एनर्जी निचोड़ रही थी। तो सवाल ये है कि रोहित इस जाल से बाहर कैसे निकला। उसकी ये पूरी यात्रा 4 जरूरी पड़ावों से गुजरी। सबसे पहले उसने ज्यादा बड़ा तेज वाले जाल को समझा। फिर उसने अपनी एनर्जी के 4 पिलर्स को दोबारा खड़ा किया। इसके बाद काम करने का एक नया असरदार तरीका सीखा, और आखिर में अपनी इसी एनर्जी से दूसरों को भी प्रेरणा दी। तो चलिए इस सफर को एक एक करके समझते हैं। तो चलिए सबसे पहले उस प्रॉब्लम की जड़ में जाते हैं जिसका सामना रोहित, या सच कहूं तो आज के वर्क कल्चर में हम में से कई लोग कर रहे हैं। किताब में लिखा यही एक सवाल था जिसने रोहित को मानो हिला कर रख दिया, उसे रुकने और सोचने पर मजबूर कर दिया। इसने उसे अपने जीने के तरीके पर ही सवाल उठाने पर मजबूर किया। क्या कामयाबी की जो कीमत वो चुका रहा था वो वाकई इसके लायक थी? और बस यहीं पे रोहित को अपनी पहली बड़ी सीख मिली। उसे ये एहसास हुआ कि असली कामयाबी रफ्तार में नहीं बल्कि लंबे समय तक टिके रहने में है। मतलब जिंदगी कोई 100 मीटर की रेस नहीं बल्कि एक मैराथन है। उसे लगातार दौड़ने के बजाय एक ऐसा तरीका अपनाना था जो सस्टेनेबल हो, टिकाऊ हो। तो जब नजरिया बदला तो समाधान भी दिखने लगे। रोहित ने अपनी जिंदगी को फिर से बनाने के लिए अपनी एनर्जी पर काम करना शुरू किया, और उसने पाया कि एनर्जी के 4 बड़े सोर्स होते हैं। ये हैं वो 4 स्तंभ। शरीर यानी हमारी फिजिकल एनर्जी, भावनाएं यानी हमारी इमोशनल एनर्जी की क्वालिटी, मन यानी हमारी मेंटल एनर्जी का फोकस, और आखिर में आत्मा यानी हमारे काम का मकसद और प्रेरणा। चलिए देखते हैं रोहित ने इन चारों पर एक एक करके कैसे काम किया। सबसे पहला और सबसे बुनियादी उसूल, हमारी फिजिकल हेल्थ। हमारा शरीर ही वो नींव है जिस पर बाकी सब कुछ टिका है। सोचिए, अगर नींव ही कमजोर हो तो उस पर कितनी भी बड़ी इमारत खड़ी करने की कोशिश करें, वो टिकेगी कैसे? रोहित ने कोई बहुत बड़ा या मुश्किल काम नहीं किया। उसने बस छोटे छोटे लेकिन ठोस कदम उठाए। जो नाश्ता वो काम के चक्कर में हमेशा छोड़ देता था, उसे करना शुरू किया। पार्क में हल्की जॉगिंग शुरू की। देर रात तक काम करने के बजाय नींद को अहमियत दी। ये छोटे छोटे बदलाव उसकी फिजिकल एनर्जी वापस लाने की पहली सीढ़ी बने। अगला स्तंभ था उसकी इमोशनल एनर्जी। हम कैसा महसूस करते हैं, खुश हैं, दुखी हैं या तनाव में हैं, इन सब का हमारी एनर्जी पर सीधा असर पड़ता है। स्ट्रेस को मैनेज करना और अच्छे रिश्ते बनाए रखना, ये हमारी इमोशनल बैटरी को चार्ज रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। रोहित को एहसास हुआ कि काम की भागदौड़ में उसने अपने रिश्तों को कहीं पीछे छोड़ दिया था। उसने अपनी माँ को फ़ोन किया सिर्फ हालचाल पूछने के लिए। अपने पुराने दोस्त अंशुल से मिला और घंटों बातें की। इन सच्ची दिल से की हुई बातों ने उसके तनाव को जैसे जादू की तरह कम कर दिया। तीसरा स्तंभ है मेंटल एनर्जी। जरा सोचिए, हमारा दिमाग हर वक्त कितनी चीजों में उलझा रहता है। ईमेल्स, नोटिफिकेशंस, मीटिंग्स, सोशल मीडिया। इस डिजिटल शोर के बीच अपने दिमाग को शांत और फोकस्ड रखना एक बहुत बड़ी चुनौती है। इस चुनौती से निपटने के लिए रोहित ने बहुत ही सिंपल तरीके अपनाए। दिन में सिर्फ 10 मिनट का गाइडेड मेडिटेशन। जब कोई ज़रूरी काम करना होता तो फ़ोन को एयरप्लेन मोड पर डाल देता। इन छोटे छोटे तरीकों से उसे अपने बिखरे हुए मन को समेटने में बहुत मदद मिली। और अब आते हैं आखिरी और शायद सबसे मजबूत स्तंभ पर, उद्देश्य यानी पर्पस। जब हमें ये पता होता है कि हम जो काम कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, जब वो काम किसी बड़े मकसद से जुड़ जाता है,
तो हमें एक ऐसी एनर्जी मिलती है जो कभी खत्म नहीं होती। रोहित ने इसके लिए अपनी नौकरी नहीं बदली, बस अपना नजरिया बदल दिया। उसने अपने एक जूनियर साथी को गाइड करना शुरू किया और दूसरों की मदद करने में उसे अपने काम का असली मतलब मिला। पहली बार उसे काम सिर्फ पैसों के लिए नहीं, बल्कि एक असली खुशी के लिए महसूस हुआ। तो अपनी एनर्जी के चारों स्तंभों को मजबूत करने के बाद रोहित ने एक और बहुत बड़ा सबक सीखा, एक ऐसी तकनीक जिसने उसके काम करने के पूरे तरीके को ही बदल कर रख दिया। देखिए, हम में से ज्यादातर लोग एक मैराथन धावक की तरह काम करते हैं। सुबह से शुरू होते हैं और शाम तक बिना रुके दौड़ते रहते हैं। हमें लगता है कि ज्यादा घंटे मतलब ज्यादा काम, लेकिन सच तो ये है कि ये तरीका बर्नआउट की गारंटी है। किताब एक नया तरीका बताती है, एक स्प्रिंटर की तरह काम करना, यानी कुछ देर पूरी तरह फोकस के साथ काम करो और फिर जानबूझकर छोटा सा ब्रेक लेकर रिकवर करो। ये रोहित का नया शेड्यूल था और इसके पीछे एक साइंस है। रिसर्च बताती है कि हमारा शरीर और दिमाग लगभग 90 मिनट के एनर्जी साइकिल में काम करते हैं। रोहित ने इसी को अपनाया, 90 मिनट का डीप फोकस वाला काम और फिर 15 मिनट का जरूरी ब्रेक। इस उतार चढ़ाव वाली तकनीक ने उसे शाम तक थकाने के बजाय पूरे दिन एनर्जी से भरा रखा। रोहित की कहानी का आखिरी पड़ाव तब शुरू हुआ जब उसके अंदर आए बदलावों का असर उसके आसपास के लोगों पर भी पड़ने लगा। ये एक बहुत ही गहरी बात है। एक लीडर की एनर्जी और उसका एटीट्यूड पूरी टीम का माहौल तय करता है। अगर लीडर ही थका हुआ और स्ट्रेस में है, तो टीम से अच्छी परफॉर्मेंस की उम्मीद कैसे की जा सकती है? अच्छा, रोहित कोई मैनेजर या टीम लीड नहीं था, लेकिन उसने ये समझा कि लीडरशिप कोई टाइटल या कुर्सी नहीं है, ये एक रवैया है। एक पॉजिटिव बदलाव लाने के लिए आपको बॉस होने की जरूरत नहीं है। और रोहित ने ठीक यही किया। उसने अपने साथियों को लंच पर वॉक के लिए बुलाना शुरू किया। जब भी टीम बहुत ज्यादा तनाव में होती, तो वो सबको एक छोटा ब्रेक लेने के लिए कहता। उसने लोगों से काम के अलावा भी बात करना शुरू किया। ये भले ही छोटी छोटी बातें लगी, लेकिन इन छोटे छोटे कामों ने टीम के माहौल में एक बड़ा पॉजिटिव बदलाव ला दिया। रोहित की कहानी हमें यही दिखाती है कि बदलाव मुमकिन है, और इसकी शुरुआत हमेशा एक छोटे से कदम से होती है। तो अब सवाल ये है कि अपनी एनर्जी को वापस पाने और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए आपका वो पहला